गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। व्यास रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ईशावास्यो उपनिषद श्लोक संख्या आज हम 5 पर पहुंचते हैं और इस यात्रा को आरंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्लोक आपके समक्ष है। चेष्टा है कि आपको वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे, ये पूरा प्रयास रहेगा। आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। अनेजत एकम मनसः जवियः एनत देवाः आपनुवन् पूर्वम अर्षत तत धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। वह एक है, अचल है, मन से भी तीव्र वेग से युक्त है, दौड़ने वालों के स्थित रहते हुए भी अतिक्रमण कर जाता है, सर्वज्ञ है, देवता भी जिसे नहीं जान सके, वायु जल आदि की सक्रियता भी उसी के कारण है। भावार्थ के कुछ अन्य मर्म भी हो सकते हैं। छोटा मोटा अंतर विवेचनाओं के अंतर्गत भाव का आ जाता है, पर हम क्योंकि साधक हैं, हम ज्ञान से अधिक हम मर्म की टोह में विश्वास रखते हैं कि हमें मर्म से संबंध है, कि हमें इसके मर्म का ज्ञान होना चाहिए। इस श्लोक अंतुगत्वा हमें कहना क्या चाहता है, क्या भाव देना चाहता है हमें, हम इससे क्या लेके चलें। जो शब्द मेरे पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, वो अगर कम भी दिखाई दे रहे हो तो आश्वस्त रहना, क्योंकि हर कक्षा के नीचे YouTube की डिस्क्रिप्शन में पूरा भाव इसमें रहता है। हमने अभी तक के पहले 4 श्लोकों में एक अधिकार को अनुभव किया कि मनुष्य को 100 वर्ष तक भोग भोगते हुए जीने का अधिकार है। उसको अधिकार है कि वो निश्चित रूप से मर्यादित भोग पूरे करे और आसक्त ना हो। आसक्ति कर्म बंधन बांधती है, और कर्म बंधनों का फिर क्या परिणाम निकलता है? असूर्या। मनुष्य ऐसे अंधकार को प्राप्त होता है जहां से वो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से मुक्त नहीं हो पाता। उससे मुक्त होकर के किस प्रकार वो आगे जाए, ये भाव था। और अगर मनुष्य बार बार अंधकार में फंसता रहेगा तो आत्मा की हत्या के समान है, जबकि आत्मा की हत्या संभव नहीं है। ये विषय हमने पिछली कक्षा में पिछले श्लोक का अध्ययन करते हुए किया था। अब आगे ऋषि इस वर्तमान मंत्र, मैं जहां श्लोक कहूं तो उसे मंत्र लेना, क्योंकि भगवत गीता का अध्ययन कराते कराते श्लोक शब्द बार बार मन में उतरता है, मंत्र शब्द है। वर्तमान मंत्र में विशेष रूप से ऋषि का संबोधन अब आत्मा के स्वरूप पर है कि आत्मा है क्या। अगर तुम्हें कर्म बंधनों में आसक्ति के कारण कोई अंधकारमयी जगत प्राप्त हो जाते हैं, जिसे आत्मा की हत्या कहा, तो वो वस्तुतः आत्मा है क्या, उसका स्वरूप क्या है, क्या पाने के लिए तुम्हें कहा गया, इसे साधक की दृष्टि से समझना है। मैंने पूर्व में अनेकों बार उपनिषद पढ़ाते हुए कक्षाओं में बार बार कहा कि हम लोग साधक हैं। हमने उपनिषद की इन धारणाओं को अपनी साधनों में चरितार्थ करना है।
केवल बुद्धि के धरातल तक सुन करके, समझ करके, इसे जान लेने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। इसे अनुभूत सत्य बनाने के लिए हमें अपनी साधनाओं में इसे टटोलना होगा, कंगालना होगा कि कहां जब हम साधनाओं में गहरे उतरते हैं तो कुछ ऐसी अनुभूतियां उजागर होती हैं जो इससे मिलते जुलते सत्य को प्रेरित करती हैं। ये ठीक है कि पूर्ण तो अनुभव हमें नहीं मिल सकते अभी, क्योंकि हम अभी कर्म बंधनों के अधीन हैं, हम अभी उन स्तरों पर त्यागी और अनासक्त नहीं हुए हैं। ये बात तो सत्य है। पर हां, ऐसा भी नहीं कि हमें टोही न लगी हो। अध्यात्म को लेकर जब भी कोई ऐसी वीडियो जिसमें सूक्ष्म जगत का थोड़ा सा भी उल्लेख करके कुछ भी कहने का प्रयास करो, तो जिन्होंने अनुभव नहीं किया होता उन्हें बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है। पर साधकों के साथ ऐसा नहीं है। साधकों ने बड़ी निकटता से उन अनुभवों को अब चख लिया है, प्राप्त कर लिया है और स्वयं के भीतर चखा है। किसी के कहने से कोई छल छद्म अथवा किसी के प्रभाव में आकर के कल्पना जगत में कुछ नहीं उठा। जो हुआ वो प्रत्यक्ष उनके भीतर हुआ है। एक ऐसी परोक्षानुभूति, ऐसी अपरोक्षानुभूति कि जिसमें उन्हें किसी के बाहर से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। उसी के प्रकाश में आज के इस मंत्र का भी अध्ययन है। आत्मा के स्वरूप के विषय में कहा गया है और समझाने के लिए उन्हें वस्तुतः कुछ ऐसे उदाहरण लेने पड़े, वाक्य अर्थात शब्द लेने पड़े, जिनके मर्म को थोड़ी सी गहराई से समझना होगा। उन्हें कहना एक ही है, आत्मा सब कुछ है, वो सर्वत्र है, सर्वत्र है, वो सभी कुछ है, वो कहां नहीं है। वो तुम कोई भी कल्पना करके देखो, कहीं एक पदार्थ होगा तो कहीं वो दूसरी जगह नहीं होगा। शरीर में व्यक्ति एक स्थान पर है, उसी समय दूसरे स्थान पर वो नहीं होगा। उसकी अपनी सीमाएं, क्षमताएं हो सकती हैं, पर आत्मा, आत्मा चूंकि पूर्णतः व्याप्त है, उसके बिना कोई और आधार अस्तित्व रख ही नहीं सकता। उसे वो समझाएं तो कैसे समझाएं? व्याप्ति को समझाना है, आत्मा के स्वरूप की व्याप्ति को समझाना है कि वो चारों ओर है। ये ठीक है, निकटतम उदाहरण आकाश का है। आकाश के उदाहरण को लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं और आपके समक्ष यहां जो ट्रांसलेशन लिखी है, हो सकता है स्क्रीन पर मैं उनके सामने ट्रांसलेशन के सामने थोड़ा सा आ रहा हूं। मैं हटने का प्रयास करता हूं जिससे आप उसे देख सकें, जितने अंशों में भी संभव हो आप उसे देख सकें। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको दिखाई देगा, मैं फिर भी पढ़ देता हूं, आप उसे सुन सकते हैं। वह एक है, एक आत्मा एक है, दो नहीं है। जीवात्माएं अनेक हैं, ये बहुत बार आया, पर आत्मा एक है, एक है, एक है। अचल है, उसे चल के कहीं जाना नहीं पड़ता। क्यों नहीं जाना पड़ता? क्योंकि वो सर्वत्र है। अगर आकाश को हम कहें कि आकाश एक है, तो हाँ एक है। हालांकि अध्यात्म के लिए दिखने वाले जगत के उदाहरण पूर्ण नहीं होते, फिर भी समझ लेना यहां आत्मा की बात हो रही है। आत्मा के स्वरूप का उल्लेख चल रहा है और आत्मा सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है। उसे समझाने के लिए इस मंत्र में वो जिन शब्दों का सहारा ले रहे, उन पर प्रकाश दिया जा रहा है। आत्मा एक है, अचल है, कहीं नहीं जाती। ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि हो सकता है कि आने वाले किसी मंत्र में या इसी मंत्र के अन्य शब्दों में तुम्हें विरोधाभास न लगे कि अभी तो कहा वो कहीं जाती नहीं है, अचल है, चलती नहीं है, तो अब उल्टा कैसे बोल दिया? मन से भी तीव्र वेग से युक्त है। अभी तो आपने कहा कि वो अचल है, कह नहीं जाती, तो मन से तीव्र वेग कैसे हो गया? समझाने की चेष्टा की गई है एक मूल्यांकन करके। मूल्यांकन कैसा? आकाश को लेके कहें हम कि आकाश अचल है, कहीं नहीं जाता, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। आकाश की गति मन से भी तीव्र है। कैसे?
मान लीजिए बैठे हुए मैंने भाव किया कि इस समय सैन फ्रांसिस्को शहर में आकाश है और वहां धूप है कि अंधेरा। मैंने मन की गति से वहां अपने आप को पहुंचाने का भाव रूप, केवल भाव रूप प्रयास किया। अच्छा, तो मुझसे पहले तो वहां आकाश पहुंचा हुआ था। क्या मतलब? मैंने मन से एक भाव किया, जस्ट एन इमेजिनेशन, कि यहां से कई हजार किलोमीटर दूर आकाश में इस समय सूर्य नहीं होगा। मैंने मैंने मन की गति से वहां जाने का प्रयास किया, पर आकाश तो वहां पहले से ही था कि नहीं? हाँ, आकाश तो वहां पहले से ही था। तो मैं ये कह सकता हूं मन की गति से तीव्र गया, पर गया तो नहीं आकाश। हाँ, आकाश गया नहीं, ये सत्य है कि आकाश कहीं नहीं गया। पर अगर हमें समझाना हो किसको, उसके अचल स्वरूप को, उसकी व्याप्ति को, तो हमने सबसे पहले गति को निरस्त करना है। क्योंकि सामान्यतः जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो एक कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है। ये गाड़ी कितनी तेज चलती है, हाईवे कैसा है, कितनी देर में पहुंचेंगे। अच्छा, अगर हम बाई एयर जाएं तो कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं, अगर फाइटर एयरक्राफ्ट हो तो कितनी देर में पहुंचेगा। अच्छा, अगर हम रॉकेट में चले जाएं तो कितनी देर पहुंचेगा रॉकेट। रॉकेट तो फिर 1 मिनट में कई हजार किलोमीटर चला जाएगा, पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गति से एक तुलना, एक मूल्यांकन प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहां हमने उस गति को ध्वस्त करना है। उस गति को जो कहीं आने और जाने से संबंधित है, हम उसे निरस्त करना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि उसे, उसकी इतनी व्याप्ति कि उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो हर स्थान पर पहले से विद्यमान है। वो क्योंकि सर्वत्र है, तो उसकी तुलना तुम गति से किसी के साथ नहीं कर सकते हो। तुम उसकी तुलना किसी गति से नहीं कर सकते। हम लोग कंप्यूटर्स में जब डाटा स्टोर करते हैं तो हम आपस में मूल्यांकन करते हैं, इतने जीबी, इतने टेराबाइट इत्यादि। और मैंने पूर्व में भी उदाहरण दिया कि अगर मान लीजिए यही सारा डाटा प्रकाशित रूप में हो, पब्लिश्ड ऑन पेपर, तो कितने बड़े बड़े वेयर हाउस चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। या मान सकते हो कि एक अच्छे खासे बड़े कंप्यूटर में जितना डाटा आता है उसके लिए बड़े बड़े वेयर हाउस चाहिए उसको रखने के लिए, अगर वो प्रकाशित हो जाए तो। माने इफ इट इज इन पब्लिश्ड फॉर्म, इतना डाटा आ सकता है साहब एक कंप्यूटर में। तो हम तुलना करते हैं किसकी? प्रकाशित डाटा की विद द डाटा विच इज इन डिजिटल फॉर्म। ये तुलना हो रही है ना, तुलना, मूल्यांकन, कि विच कैन कंटेन मोर डाटा विद इन ऑलमोस्ट लिटिल स्पेस, नो स्पेस, थोड़ी सी जगह में। है तो मूल्यांकन, तुलना है ना? हाँ, तुलना है। और यहां तुलना के फुट्टों को तोड़ने का प्रयास है, जिससे कोई तुलना हो ही ना सके। कंपैरिजन का फुट्टा ही खत्म कर दो। वो कंपैरिजन का फुट्टा कैसे खत्म किया? पहले तो समझा दिया कि वो एक है, बात तो यही खत्म हो जानी चाहिए। अगर आत्मा एक है तो बात खत्म होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, वो अचल है, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्थिर है। अच्छा, अभी भी बात समझ नहीं आई। अच्छा, उसकी गति मन की गति से भी तीव्र है। अब यहां जैसे ही बात आती है उसकी गति मन की गति से तीव्र है, तो तत्काल फिर प्रश्न उठने आरंभ हो जाते हैं मन की गति के, प्रकाश की गति के, विद्युत की गति के, ध्वनि की गति के, दिस स्पीड ऑफ द साउंड, ऑफ द लाइट, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। वो सारी बातें आ जाती हैं सारी तुलना की, क्योंकि हमने गति को वैसे ही जाना है। पर यहां उन्होंने कहा मन की गति से भी तीव्र है, क्योंकि वो जब वो सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है, तो वो गति के द्वारा उसका हम तुलना करें, ये कोई आधार बैठते ही नहीं है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। क्योंकि वो जब पहले से सब जगह है, तो आप कैसे कहोगे कि वो उससे भी ज्यादा तीव्र है? वो तो पहले ही वहां है। तीव्र तो वही होगा ना जो एक साथ दो लोग इकट्ठा भागना आरंभ करेंगे, दो एथलीट्स एक साथ ग्राउंड में भागेंगे, कौन आगे गया, ये तुलना है। और मान लीजिए हम ग्राउंड की तुलना एथलीट से करें। उदाहरण बड़ा अटपटा है आपका तो। हाँ, अटपटा उदाहरण है, पर क्या करें, क्योंकि हमें सारे तुलना के फुट्टे तोड़ने, इसलिए अटपटे उदाहरण लेने पड़ेंगे। और हम कहें साहब कि ये जो एथलीट है बहुत तेज दौड़ता है, कितना भी तेज दौड़ ले,
पर ग्राउंड से पहले पहुंच जाएगा है। हाँ हाँ, ये एथलीट कितना भी तेज दौड़े, पर जो ग्राउंड है ना, वो इससे पहले पहुंचेगा। तो प्रश्न यही आएगा, ग्राउंड ने कहाँ भागना है? ग्राउंड तो वही है, ग्राउंड कहाँ जाएगा? ग्राउंड कैसे पहले पहुंचेगा? वो तो वही है, वो तो आधार है। भाग तो एथलीट रहा है ना। बिल्कुल ठीक। यही बात वो आत्मा के लिए कहना चाहते हैं। आत्मा आधार है, आत्मा ग्राउंड है, आत्मा उसका बेसिस है। भागते तो बाकी सारे विषय हैं जिनकी हम तुलना गति से कर रहे हैं, जैसे मन से की। अन्यथा जैसे धावक और ग्राउंड, ग्राउंड पहले से हमेशा रहेगा क्योंकि वो तो आधार है, उसी प्रकार आत्मा है। आत्मा क्योंकि सर्वत्र है, इसलिए उस जिसको गति के साथ हम नहीं नाप सकते कि आत्मा कितनी फास्ट है, आत्मा कितनी स्लो है, कौन उससे अधिक फास्ट है, क्योंकि वो पहले से ही वहां है। तो आकाश का उदाहरण लें, एथलीट और ग्राउंड का उदाहरण लें, जो भले अटपटा हो पर सत्य के निकट हमें ले जाता है। और उन्होंने फिर आगे कहा, उन्होंने कहा कि दौड़ने वालों को स्थित रहते हुए भी अतिक्रमण कर जाता है। भागने वाले कितना भी भाग रहे हों, पर उन्हें वो एक स्थान पर रहते हुए भी उनका अतिक्रमण, माने उनको ओवरटेक कर जाता है। जैसे ग्राउंड का उदाहरण आया ना, कितने भी एथलीट भाग रहे हों, पर ग्राउंड उन सबको ओवरटेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पहले से ही है, ग्राउंड पर ही वो भाग रहे हैं, ग्राउंड वहां सर्वत्र है। एथलीट्स ग्राउंड पर भाग रहे हैं, ग्राउंड के साथ नहीं भाग रहे, ग्राउंड पर, ग्राउंड के साथ नहीं। और अन्य एथलीट के साथ भाग रहे हैं पर ग्राउंड पर भाग रहे हैं। तो तुलना खत्म हो जाती है क्योंकि वो आधार है। उसी प्रकार उन्होंने यहां समझाने की चेष्टा की कि आत्मा की सर्वव्यापकता, ऑल परवेजिव, आत्मा सर्वत्र है। कोई कितना भी भागता रहे, वो उससे पहले ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि सत्य यह है कि वो पहले से ही वहीं है, वो आधार है। वो नहीं होगा तो कोई अन्य जिसे हम यहां मूल्यांकन कंपैरिजन के लिए ला रहे, वो हो ही नहीं सकता। देवता भी जिसे जान ना सके, उन्हें जान नहीं सके, चाहे आप आदि काल से लें। क्यों जान जान क्यों नहीं सके? इसीलिए नहीं जान सके क्योंकि यहां देव शब्द को बहुत सुंदर रूप से कई मर्मज्ञों ने इंद्रियों के माध्यम से लिया है। उन्होंने यहां आत्मा को साक्षी रूप में और इंद्रियों को माध्यम रूप में कहा है। जब से ये सृष्टि आरंभ हुई, हमने अपनी जीवन लीला जीव रूप में इंद्रियों के द्वारा ही आज तक संचालित किया, और आगे भी जब तक शरीर में है इंद्रियों के द्वारा ही चलाएंगे। इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। देव शब्द का अर्थ होता है जो प्रकाशित है, जो प्रकाश दे रहा है, जिसके द्वारा अन्य चीजें प्रकाशित हो रही हैं, वो देव शब्द का भी बहुत गहरा एक मर्म है। और यहाँ क्योंकि आत्मा की बात हो रही है, तो मनुष्य के साथ, जीवात्मा के साथ जुड़े हुए उन सभी उपकरणों का उल्लेख है, जैसे मन, वैसे ही इंद्रियां, कि ये इंद्रियां भी अंततगत्वा हमारे जीवन को प्रकाशित करती है ना। आंख पर अलग प्रकाश देती है, कान अलग देती है, त्वचा अलग देती है, जिह्वा अलग, नासिका अलग। दे गिव अस लाइट, ये हमें प्रकाश देती हैं। इनके प्रकाश से ही तो हम अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शंस को बनाते हैं, चुनते हैं। वी रिस्पॉन्ड थ्रू द लाइट विच इज बिस्टोड अपॉन अस बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स। तो इंद्रियों के प्राप्त प्रकाश पर आधारित होकर के हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इंद्रियां यहां देव हैं, इंद्रियां यहां देव हैं। और जब से सृष्टि रची गई तब से यही क्रम चल रहा है, तब से यही क्रम चल रहा है। इंद्रियां क्या कभी जान सकती हैं आत्मा को? नहीं जान सकती। इंद्रियां कितनी भी सक्रिय हों, वो कितना भी देव रूप में जीवन लीला को प्रकाश देने वाली हों, जीवन लीला को संचालित करने वाली हों, पर वो आत्मा का पार नहीं पा सकती। मनुष्य जब बहिर्मुखी होता है तो वो अपने आप को बहुत कुछ मानता है, अपने आप को वो अपने ज्ञान के आधार पर, संपर्क के आधार पर, क्षमता के आधार पर और अनेकों आधारों से मूल्यांकन करके अपने आप को बहुत कुछ मानता है। पर मूल में वो तुलना के लायक भी नहीं है। वो तुलना के लायक इसलिए नहीं है
क्योंकि जिस पर आधारित होकर वो ऐंठ रहा है, जिस पर आधारित होकर वो ऐंठ रहा है, वो आधार उसकी पहुंच से बहुत परे है, उसकी पकड़ से बहुत परे है। तो उसे कभी भी जान नहीं पाए ये देव, या देव शब्द का अर्थ केवल देव सत्ताओं, देव शक्तियों के रूप में ही ना लेना, यहाँ इसे उन इंद्रियों के माध्यम से जानने का प्रयास करना जिनके द्वारा ये सारी सृष्टि चलायमान है। अब यहाँ उन्होंने इंद्रिय और मन का उल्लेख सांकेतिक रूप में यहाँ पर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वायु और जल इत्यादि की सक्रियता भी उसी के कारण है। यहां उन्होंने विशेष हुए उन्होंने प्राण शक्ति का उल्लेख किया है, द एनर्जी, द एनर्जी, द एनर्जी, क्योंकि प्राण के द्वारा ही मनुष्य की सारी क्रियाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य की क्रियाएं किसके द्वारा पूर्ण होती हैं? प्राण के द्वारा। किसके द्वारा? प्राण के द्वारा। तो प्राण के द्वारा ही सारी मनुष्य की सक्रियता पूर्ण होती है। और जल, जल हम यहाँ पोषण को आधार मानते हैं, जितना भी पोषण का आधार उसको हम जल रूप में मानते हैं। तो ये सूक्ष्म रूप से इन अ सटल मैनर एक इंडिकेशन है कि आत्मा के होने से ही, आत्मा के होने से ही सब कुछ है। उनकी सबकी उपस्थिति, यहां सक्रियता शब्द को हमने कहा, उसका तात्पर्य कहने का यही है, इन सब का आधार एनी काइंड ऑफ एनर्जी, एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिसके बिना क्रिया शक्ति हो ही नहीं सकती। अगर मैं और आगे जाके कहूं तो जिसके बिना ना क्रिया शक्ति, उससे पीछे चले तो इच्छा शक्ति, उससे और पीछे चले तो ज्ञान शक्ति। इन तीनों शक्तियों से ही तो काम चलता है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। उल्टा चले इन रिवर्स ऑर्डर तो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन तीनों से ही सब काम हमारे चलते हैं। और ये तीनों का आधार क्या है साहब? इन तीनों का आधार भी आत्मा है। वो आत्मा ही इनका आधार है। जब हम अपने ध्यान की गहरी साधनाओं में जाते हैं, अब मैं, क्योंकि हम उपनिषदों का अध्ययन साधना की दृष्टि से कर रहे हैं, ना कि केवल ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से। ज्ञानी नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं केवल एक साधक हूं और तुम भी एक साधक हो। ज्ञान की दृष्टि से तो बड़े बड़े मर्मज्ञ बैठे होंगे जो इसकी बहुत बड़ी बड़ी विवेचनाएं प्रस्तुत करेंगे, जो इन शब्दों में से पता नहीं कितने सागर और निकाल सकते होंगे। पर हम क्योंकि साधक हैं, हम अपने भीतर की चेतना की प्रयोगशाला में गोते लगा करके उस सत्य को अनुभव करने का प्रयास करते हैं जो हमारी सजगता में निहित है। जो कुछ हमारे भीतर घटता है, उस घटने वाले सत्य को हम अपने भीतर गोता लगा के जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कई बार विज्ञान में कोश की साधनाओं में जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि एक समय ऐसा आता है, वो समय आता है जहां एक व्याप्ति का छोटा सा आंशिक आभास हमें होने लगता है, जहां हमें लगने लगता है कि नहीं, मेरा अस्तित्व केवल उतना नहीं है जितना इस पूरे शरीर के चोले में बंधा हुआ है। अगर कहें तो एक एनवलप है, एनवलप में चिट्ठी आती है, सामान आता है, उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर एक एनवलप है। इस एनवलप के अंदर और भी एनवलप्स हैं। कई बार गिफ्ट पैक होते हैं तो पैकिंग के नीचे पैकिंग, पैकिंग के नीचे पैकिंग होती है। उसी प्रकार ये भी मनुष्य का पूरा अस्तित्व एक गिफ्ट पैकिंग है, जिसके अपने 5 प्रकार के सूक्ष्म पैक हैं। एक तो मोटा, ये सामने हो गया, जो सामने दिखता है, पर केवल यही पैक नहीं है, इसके भीतर 5 सूक्ष्म पैक और हैं। ये तो स्थूल का, और जो 5 सूक्ष्म है उनमें अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, ये 5 सूक्ष्म एनवलप इसके भीतर भी हैं। उन सूक्ष्म एनवलप्स का उल्लेख करते हुए ये जानने का प्रयास हमें करना है कि वो जो व्याप्ति है वो इन सब से परे है। हम भीतर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस पूरे अपने अस्तित्व में से, हमारी अपनी छाती में से निकल करके हमारी सजगता बाहर की ओर जाने का प्रयास करती है। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कोई आत्मा बाहर ट्रेवल करने जा रही है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। गलती से मत उधर चले जाना। वो जो सोल ट्रेवल वाली बात है वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं। केवल वही जहां अनुभूति एक साधक को होती है कि मैं
उतना नहीं हूं, उतनी नहीं हूं जितना इस शरीर में मैंने अपने आप को आज तक सोचा या जाना है। मैं इससे अधिक हूं, मैं इससे अधिक हूं, मेरा विस्तार इससे अधिक है। और ये केवल साधनों में अनुभव होता है। जब ये सीमित सी पहचान खंडित होती है ना, शरीर वाली, नाम वाली, चेहरे वाली, ये जो पहचान है खंडित होती है ध्यान में जाकर के, तो ध्यान में जैसे ये पहचान खंडित होती है तो एक विस्तार प्राप्त होने लगता है। और वो जो विस्तार है वो पांचों एनवलप्स को भी पार करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो निकटता है जो आत्मा के प्रति, आत्मा की ओर कदम बढ़ता है। आत्मा की ओर कदम, आत्मा तो सर्वत्र, आपने कहा आत्मा तो सर्वत्र है, पर हमारा जो साक्षी भाव है, जो दृष्टा भाव है, वो तो यात्रा करता है ना। आत्मा वही है। मैं, क्योंकि मैं एक अध्यापक भी हूं, तो पढ़ता हूं पढ़ाने के लिए। अनुभव मेरे व्यक्तिगत अपने जीवन के निश्चित है, वो अलग हो सकते हैं, होते ही हैं, पर जब हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो अन्य मर्मज्ञों का भी अध्ययन करते हैं कि उन्होंने भी अपने इस भाव को किस रूप में प्रकट किया। तो एक मर्मज्ञ का मैं अध्ययन कर रहा था, उन्होंने बहुत सुंदर रूप से कहा, उन्होंने कहा आत्मा तो एक है, हम सब के भीतर एक ही आत्मा है, पर बाहर से प्रतीतियां बड़ी अलग हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया, ये मैं उनका उधार लिया हुआ उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि जैसे लाइट हाउस होता है, जो समुद्र में लाइट हाउस लगाए जाते हैं जहाज को संकेत देने के लिए कि टकरा ना जाना, तो वो लाइट हाउस चारों तरफ घूम करके लाइट बिखेरता है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने जानने का प्रयास किया तो मुझे पता लगा कि लाइट हाउस की जो लाइट होती है उसमें बल्ब तो एक ही होता है, पर वो तो चारों ओर घूमता दिखाई देता है। चारों ओर बल्ब नहीं घूमता, बल्ब तो भीतर रहता है, स्थिर रहता है, कहीं नहीं जाता। उस बल्ब के ऊपर उन्होंने ऐसी सुराख वाली कैप पहनाई हुई है जो घूमती है। जब वो घूमती है तो जिधर जिधर उसका वो सुराख घूमता है जिसमें से प्रकाश निकलना है, तो लगता है कि लाइट घूम रही है, जबकि लाइट तो स्थिर है, वो तो कहीं नहीं घूम रही। हमारे भीतर की आत्मा तो स्थिर है, कहीं नहीं जा रही, पर हमारे जो दृष्टा रूप के भाव हैं वो तो इधर उधर जाते हैं ना, इधर उधर घूमते हैं ना। उस दृष्टा में जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होकर प्रवेश करते हैं वैसे वैसे ये भटकाव शांत होता है और हमें भी अपने अस्तित्व में व्याप्ति की वो छोटी सी झलक मिल जाती है। वो एक छोटी सी झलक ही मनुष्य को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है कि सत्य उतना नहीं जितना आज तक मैंने पढ़ा, वीडियोस में देखा, कहीं से सुना, नहीं। सत्य से परे भी है और मैंने उसको अनुभव किया है और मैंने उस व्याप्ति को अपने ध्यान की गहराई में अनुभव किया। भले वो अनुभव उसे रोज नहीं आए, क्योंकि नित्य प्रति ध्यान में बैठते हैं तो भटकाव बहुत रहता है, तो उस भटकाव में नित्य प्रति तो वो अनुभव उतने गहरे नहीं हो पाते, ये तो सत्य है। पर हाँ, वो वर्ष भर में अगर 3 बार 4 बार भी वो अनुभव आ जाता है तो वो पूरे वर्ष में सजीव रहता है कि आई एक्सपीरियंस समथिंग वेरी डिफरेंट। बिल्कुल अलग अनुभव था। वो सब नहीं था जो मैंने आज तक बाहर से देखा जाना, जो मैंने इंद्रियों के द्वारा जाना, जो मैंने मन के द्वारा जाना। मैंने कुछ ऐसा जाना जो इन सबसे परे हर मेरे भीतर है। कुछ देखा था क्या? नहीं, देखा नहीं था। कुछ सुना था क्या? नहीं, सुना भी नहीं था मैंने। अच्छा, ना देखा ना सुना, तो फिर क्या था पता नहीं, पर मेरे भीतर मुझे लगा कि मैं उतना नहीं, उतनी नहीं हूं। मैं इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा विराट हूं, मुझ में बड़ा विस्तार है। क्या कोई शक्ति आ गई थी? नहीं, शक्ति भी नहीं आई थी, क्योंकि शक्ति आती तो शायद कोई और प्रतिक्रियाएं भी होती। शक्ति भी कोई नहीं आई थी, ना देखा ना सुना ना शक्ति आई। तो बस हाँ, उस आभास के लिए मैं और क्या कहूं। मुझ में क्या हुआ, कैसे किस प्रकार हुआ, मैं क्या बताऊं, पर मैंने व्याप्ति को अनुभव किया। मैंने अपने भीतर उस विस्तार को अनुभव किया। और जब जब जिस जिस साधक को इसकी छोटी सी झलक मिल जाती है, सत्य मानो
जिन उपनिषद के मंत्रों के शब्दों को बुद्धि चाह करके भी नहीं छू सकती, जिन उपनिषद के मंत्र के शब्दों के मर्म को बुद्धि चाह करके भी नहीं छू सकती, नहीं छू सकती, नहीं छू सकती, उन्हें उस साधक की वो गहरे क्षणों में हुई अंश भर की, सहस्त्रांश भर की अनुभूति दे जाती। वो जो देना है वो पा लेते जो उन्हें पाना है, अर्थात उस पर आधारित होकर आगे की यात्रा में असंख्य असफल चेष्टाएं भी व्यक्ति झेल सकता है। कितनी भी असफलता मिलती रहे, कितना भी वो कहे कि कोई अनुभूति नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई अनुभूति नहीं, एक बार, बस एक बार हुआ था, तो भी वो उसके आधार पर जीवन पर्यंत जुट सकते हैं। वो एक ऐसी अनुभूति है, वो आत्मा की एक ऐसी निकटता है जहां ये जितने मंत्र के शब्द हैं ये सारे के सारे घुल करके अपने भीतर एक अनुभव रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। जिसे कहते हैं ना कि शहद पचा पचाया भोजन है, मधुमक्खियां उसे पचा करके निकाल करके अपने हम संरक्षित करती हैं, हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वो पचा पचा पहले से डाइजेस्टेड फूड है, उसे डाइजेस्ट नहीं करना, जिह्वा पर रखो रक्त में घुल जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक अनुभूति होती है साधना की, जिसे बुद्धि को चेष्टा करके भी हम इस सत्य के निकट नहीं ले जा सकते। उसे साधक अपनी अनुभूति में एक क्षण भर में चख करके पा जाता। मैं बार बार ये उदाहरण अपनी कक्षाओं में लगातार देता हूं। आम कैसा है स्वाद में, इस पर पूरी बड़ी बड़ी वांग्मय पुस्तकें पढ़ ली जाएं और आम का एक टुकड़ा जिह्वा पे रख लिया जाए, दोनों का भेद क्या होगा? किताबें फीकी, लिखे और पढ़े गए हजारों पृष्ठ फीके, वो सत्य जो जिह्वा पर आम के एक टुकड़े ने दिया, उसकी तुलना कोई पुस्तक नहीं कर सकती। उसी प्रकार कितना भी ज्ञान क्यों ना हम शब्दों में लें, पर अनुभव से अगर वो रीता है, अनुभव से माने अनुभव से वो छूट गया, अनुभव नहीं हो पाया, तो क्या है? वो ज्ञान अधूरा है, वो ज्ञान पंगु है, इनकेपेबल है। और अनुभव, अनुभव ज्ञान के बिना भी अगर आ गया, बिना मंत्र का अध्ययन किए भी आ गया, तो अनुभव सच्चा है। क्योंकि आगे की यात्रा जीवात्मा के उत्कर्ष की अनुभव ने करानी है। ज्ञान का निश्चित महत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर अनुभव की तुलना किससे करें? अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती। यहां आत्मा के स्वरूप का उल्लेख है कि वो सर्वव्याप्त है। वो मोटी बात एक ही कहना चाहते, आत्मा सर्वव्याप्त है। वो कहां नहीं है, वो हर जगह है। वो आकाश की तरह तुम जान लो, वो ग्राउंड की तरह जान लो, वो हर जगह है। उस पर सब कुछ आधारित है। ये मन उसी में है, उसी पर आधारित है। ये इंद्रियां उसी पर आधारित है, बुद्धि के खेल उसी पर आधारित है। समस्त ऊर्जा जिससे पूरा जगत चल रहा, उसी पर आधारित है। समस्त पोषण, न्यूट्रिशन जितना भी है, जिससे क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति प्रबल होती है, वो सब कुछ, सब कुछ उसी पर ही तो आधारित है। वो है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा मन था कि मैं आपके समक्ष एक मंत्र की स्लाइड को और देने का प्रयास करूं, पर संभव है कि मैं वो स्लाइड आपके बीच अभी नहीं दिखा पाऊंगा। अन्यथा मेरा गहरा मन था कि मैं उस स्लाइड को भी दिखाने का प्रयास कर सकूं मैं आपके भीतर। खैर, मैं उसका उल्लेख शब्दों में करके और उसको मंत्र रूप में आपके लिए पुनः उपस्थित करने का मैं प्रयास करूंगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मंत्र और भी है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षा में लेने का प्रयास करेंगे। और उसमें भी उन्होंने इसी मर्म को भिन्न शब्दों में लिया गया। अगली बार हम 2 श्लोक का अध्ययन एक साथ करेंगे। एक वो श्लोक जो इसके साथ बहुत जुड़ता और जुटता श्लोक है, और एक अन्य श्लोक भी हम लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। एक मूल मर्म समझने का जो इस श्लोक का था, जिसको पुनः एक बार दोहराते हुए आज मैं कक्षा को पूर्ण करूंगा। आज आत्मा के स्वरूप को बताने का ऋषि ने प्रयास किया है। उस आत्मा को जिसका बड़े कठोर रूप में पिछली बार उन्हें कहते हुए
मंत्र रचा था कि जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है भोग में, कामनाओं में, वो अंधकार भरे जगत को प्राप्त होता है, एक प्रकार से आत्मा की हत्या करता है। ये सत्य, आत्मा की हत्या संभव नहीं। पर वो आत्मा की हत्या शब्द कहने के उपरांत फिर ऋषि ने माना कि मुझे आत्मा के विषय में भी तो बताना है। मैंने भोग का उल्लेख कर दिया, अंधकार कर्म बंधनों का उल्लेख कर दिया, पर मैंने आत्मा के स्वरूप को भी तो बताना है। तो आत्मा है क्या, आत्मा है क्या, इसे बताने के लिए वर्तमान मंत्र को उन्होंने यहां प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने छूटते ही, क्योंकि उपनिषद दाएं बाएं नहीं देखता, सीधी बात करता, उन्होंने कह दिया आत्मा एक है, एकमात्र आधार है। एक है, एकमात्र आधार है। ये समझने में कठिनाई होती है बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि ने जब से अपनी समझ को विकसित किया, भिन्नता पर किया, भेद पर आधारित किया, मैं और तू पे किया, रंग पर किया, नाम पर किया, पहचान पर किया, अलग अलग पदार्थों के स्वरूप पर किया, तो हमने भिन्नता से ही इस सृष्टि को देखा, विविधता के आधार पर सृष्टि को जाना है हमने। इसलिए बुद्धि को हम कहें कि द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज वन, तो बुद्धि मानने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि फिर उदाहरण अपने सामने से उठा के लाती है। ये गड़बड़ भी आपका मतलब वहीं से आई होगी, या अच्छा काम भी वहीं से हुआ तो गड़बड़ भी वहीं से आई होगी, तो बुद्धि उस प्रकार मूल्यांकन करने का प्रयास करती है। तो यहाँ साधक को प्रेरित किया गया और गहरे जाकर के इस अनुभव को प्राप्त करने का, क्योंकि मन के धरातल पर अगर उपनिषद का अध्ययन किया जाएगा तो कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि मन और बुद्धि उपनिषद में लिखे गए, मंत्र में कहे गए, इस श्रुति में बताया गया सत्य का वो जैसे ही विश्लेषण और उसकी विवेचना बाहर के जगत से, परिस्थितियों से उठा करके करेंगे, तो वो कहीं आगे पहुंच नहीं पाएंगे। अगर उन्हें कहीं जाना है तो उन्हें फिर उससे उठ करके साधना के मार्ग से होते हुए अनुभूतियों पर आधारित होकर आगे बढ़ना पड़ता है। ये वो मार्ग है, जब तक जिसने इस पर अपने जीवन आचरण से कदम नहीं रखा, तब तक ये विषय उसकी बुद्धि में फंसा रहेगा, वो चाह करके भी इस पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। साधक, हाँ साधक, क्योंकि आत्म परिष्कार के द्वारा अपने अस्तित्व के विकारों को नष्ट करने के लिए जुट गए हैं, इसलिए उनके लिए सहज है कि मंत्र के इन कहे गए शब्दों के साथ वो जुड़ करके अपनी अनुभव में, अनुभव की प्रयोगशाला में प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, ये जो कुछ कहा जा रहा ऐसा होता है, भले ही हमने अभी केवल आंशिक रूप में जाना। आत्मा एक है, जब वो एक है और वो आधार है, तो उसकी दौड़ किसी से नहीं है, उसका मूल्यांकन आप किसी से नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आधार है, वही बेसिस है, वही इंद्रियों को शक्ति देता है, इंद्रियां उसी से चल रही हैं। बाहर के दिखने वाले जगत की ऊंच नीच, पाप और पुण्य, ये जितने हैं ये उसी पर, उसी की शक्ति पर आधारित हैं। और ये बाहर जितनी भी क्रिया शक्ति हो रही, इच्छा शक्ति जन्म ले रही, ज्ञान शक्ति पर आधारित हो रहे, ये सब भी उसी का ही स्रोत है। अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं। इट इज द बेसिस फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो बाहर हमें दिख रहा है जगत में, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो उसकी सर्वव्यापकता को एक संकेत में लाने का यहाँ प्रयास किया गया। हम बात को यही नहीं छोड़ेंगे, हम लोग निश्चित है अगले एक दो श्लोक और अध्ययन करके फिर हम ध्यान पर चलेंगे। क्यों चलेंगे? जो साधक पहले से जुटे हैं, बड़ी संख्या में, उन्होंने तो अनुभूतियां पहले की हैं, पर जिनके लिए ये अध्ययन प्रथम भार हो रहा, उन्हें भी अंतर जगत में ले जा करके इसकी निकटता की पहचान कराने का प्रयास हम करें। प्रयास सफल होगा असफल होगा मैं नहीं जानता, मेरा उस पर कोई बस नहीं है, मैं प्रयास कर सकता हूं। बाकी अपने अपने अंतर जगत में अपने अपने जीवात्मा के स्तरों के अनुरूप व्यक्ति अनुभूतियों को प्राप्त करता है, सत्य को आत्मसात करता है। दिखने वाला जगत एक सा होता है, पर ना दिखने वाले जगत के सार अपनी अपनी आत्मा के उत्कर्ष के अनुरूप अलग अलग होते हैं। ये साधकों से अधिक और कोई नहीं समझ सकता। बस मुझे आज इस कक्षा में
इतना ही कहना था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही